दोस्तों आज की जो ट्रिक है वो बेहद ही अच्छी है, तो इसलिए इसको गौर से देखिएगा। जैसे दोस्तों एक संख्या लिख रहे हैं हम 35। अगली संख्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोई 80 लिख दीजिए। और क्या लिख दिया जाए दोस्तों? 99। एक संख्या कौन सी लिख दिया? 48 लिख दिया जाए। तो दोस्तों 48, 35, 80, 99 में एक चीज़ आप गौर कीजिए कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों 48 में हम एक जोड़ दें, 35 में भी एक जोड़ दें, 81, 80 में भी एक जोड़ दें, 99 में भी एक जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा? 49, 36 हो जाएगा, और ये 81 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा। तो दोस्तों एक खास बात आप देख रहे हैं कि एक एक जोड़ने पर इनमें क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही हैं। तो अगर इसको हम गुणा करें, इसको फैक्टर करें, तो इसके फैक्टर क्या प्राप्त होंगे? गुणनखंड। तो 8 गुणे 6, इसका क्या होगा? 7 गुणे 5, इसका 10 गुणे 8, इसका क्या प्राप्त होगा? 10 गुणे 9, सॉरी 11 गुणे 9। अर्थात दोस्तों अगर आपके सामने कोई संख्या आ जाए जिसके अर्थात दोस्तों अगर कोई भी दो संख्याएं आ जाएं, अगर आपसे कहे दोस्तों कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो दोस्तों अगर उनका अंतर 2 हो, आप हर हालत में किसी भी दुनिया की किसी भी संख्या में अगर आप देख लें जिसका अंतर क्या होगा? 2 का होगा, और आपसे पूछे कि अगर इसमें क्या जोड़ दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो क्या होगा? वो संख्या 1 होगा। लेकिन खास बात यह है कि अंतर 2 होना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा बड़े अंकों की ओर हम लोग आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 14 687 गुणे 14 689। दोस्तों इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो दोस्तों कॉमन सी बात है कि इसमें 2 का अंतर है, तो हम एक जोड़ दिया जाए तो बन जाएगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 14 687 गुणे 14 689 प्लस 1, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब दोस्तों ताजुब की बात तो यह है कि आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर बनेगा किसका? तो दोस्तों इन दोनों के जो बीच में संख्या होगी उसी का बनेगा वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में संख्या कौन सी हो सकती है? 14 688। तो दोस्तों अगर आपके सामने कभी भी प्रश्न एग्जाम में आ जाए, आपसे पूछे कि 14 687 गुणे 14 689 प्लस 1 लिखा है, आपने देख लिया कि आपको याद आ जाएगा कि अंतर 2 का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका, ये तो एक वर्ग संख्या बनेगी, अवश्य बनेगी। और किसका बनेगी? इनके बीच वाली संख्याओं का। तो दोस्तों आप छोटे सवालों में भी तो ऐसा देख सकते हैं कि जैसे हम 8 छंग 48 है, एक जोड़ दें इसमें तो 49 हो जाएगा। तो 49 है तो किसका है? 7 का। उस 8 छंग 48, 1 49, 49 है 7 का, और 7 कहाँ आता है? इसके बीच में ही तो आता है। 7 पना 35, 35 प्लस 1 36, 36 के क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो 6 भी तो इसके बीच में ही तो है। 10 8 80, और 80 में एक जोड़ देंगे और 80 1 81 हो जाएगा, इसका 80 9 मिलेगा। तो 9 भी तो इन्हीं के बीच में तो शामिल है। 11 गुणे 11 9, 99, 99 में एक जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। दोस्तों 100 किसका है? 99 में एक जोड़ देंगे 100 प्राप्त होगा। 100 किसका है? 10 का है। 10 इनके बीच में ही तो है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संख्या ये लिखी है इसके बीच में ही तो संख्या प्राप्त होगी, 14 688। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।